चलिए अनिल भाई जवाब दीजिए, अनिल भाई जवाब दीजिए, नितिन भाई जवाब देंगे। अनिल भाई आपका समय है, आकाश भाई प्लीज सुनिएगा, आप मौका दूंगा आपको बोलने, बोलिए अनिल भाई। आप नाराज हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात में ये बात करते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने का काम किया और विपक्ष सवाल खड़े नहीं करता। आपने कानून व्यवस्था को इस कदर अपनी कठपुतली बना रखा है कि विपक्ष जब भी अपनी आवाज उठाना चाहता है, जनता की आवाज को उठाना चाहता है, आप उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का काम करते हैं। हाउस अरेस्ट कब से चालू हुआ इस सरकार में, या पहले भी लोकतंत्र, आप लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम में। हमारे एक बहुत बढ़िया शायर हुआ करते थे जी, उनके दो लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं। नवाब देवबंदी साहब जी, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है और आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाजपा के आज गुणगान करने में लगे पड़े हैं, ये निश्चित समझ लीजिए कि आज भाजपा का कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है सरकार में। उनके जाकर दर्द पूछिए, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थाने चौकियों में, बड़े पीड़ित हैं वो लोग। आप बात करते हैं विपक्ष की, आपने विपक्ष की आवाज को उठाने कब दिया? सुन लीजिए दूसरी बात जी, अगर मैं करूंगा आपको, आप अगर उत्तर प्रदेश के बात करते हैं बीमारू हालत की, पहले शिक्षा का स्तर वो होता था कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों से निकलकर लोग आईएएस पीसीएस बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति है, जब से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, एनडीए की सरकार है, आपने उन शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया। तमाम इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। उन ट्रेनिंग कैंपों में एक ग्रेजुएट व्यक्ति को, जो डिग्री होल्डर है, जो बीटीसी बीएड किए हुए है, उसको ज्ञान देने वाला कौन है? इंटर बीए किए हुआ व्यक्ति, जिसको जो ट्रेन टीचर नहीं है, वो एनजीओ के माध्यम से उनको ट्रेन करने का काम करते हैं। आपने उन टीचरों को शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने के लिए रखा है। तमाम जिम्मेदारियां इतनी थोप दी कि वो बच्चों को पढ़ाए या उन जिम्मेदारियों को देखे। टेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आया, लेकिन उस टेट की जिम्मेदारी के साथ उनको टीचरों की नौकरियों को खाने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको टेट की तैयारी नहीं करने दे रहे। आप उनके ऊपर इतना सारा लोड डाल दे रहे हैं, चाहे वो जनगणना का हो, मकान गणना का हो, एसआईआर का हो, वोटर लिस्ट का हो, तमाम इतनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर, मिड डे मील का हो, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी कि वो व्यक्ति जिसने 20 साल नौकरी की, 25 साल नौकरी की, एक तरफ आप वकालत करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम शिक्षकों के समर्थन में बात करेंगे, एविडेंस बनाएंगे, लेकिन करते क्या है? उनको टेट तैयारी भी नहीं करने देते, उनको छुट्टी तक नहीं मिलती उस काम के लिए। मजबूरन तमाम टीचर्स अपनी नौकरी के लिए लालायित हैं, परेशान हैं, उनके परिवारों का जीवन आप छीनने का काम करना चाहते हैं। आप बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर देख लीजिए क्या स्थिति है, स्वास्थ्य पर देख लीजिए ना क्या स्थिति है। आप ग्रामीण अंचल में जो सीएससी केंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां चलकर देख लीजिए क्या स्थिति है। सड़कों की अगर बात करते हैं तो सड़कें किस्मत बस से बदतर है। आज बनती है और साल भर नहीं होती है, उखड़ जाती है। गुणवत्ता कहां है? क्या गुणवत्ता है? यही गुणवत्ता है। यही गुणवत्ता है। आप पानी की आप पानी की बात करते हैं ना, पानी की बात कर लीजिए। कितनी जगह आपने पानी की बात करी। आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में आपने 70 सालों से पानी नहीं था। भैया 70 सालों तक क्या वो प्यासे मर रहे थे? क्या पानी नहीं था उनके पास? आपने गंगा जल परियोजना की बात करते हैं। आपके एक सांसद बहुत बड़ा रकम उसमें रिश्वत की ली है, जिसके पास 1.5 बीघा खेत नहीं होता था, आज 350-400 बीघा खेत उसके पास है। कहां से आया? उस गंगा जल परियोजना के आते ही उसके पास मालामाल हो गए। चलिए जवाब देते, जवाब दीजिए, नितिन भाई तैयार है। चलिए अगर जवाब भी 1 मिनट आपके लिए। आकाश बोलिए। नहीं, ये जो आरोप अनिल जी लगा रहे हैं, अगर